मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये तो सभी को इन दिन का इंतज़ार रहता है, ये दिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा भी फेवरेट है, पहले से है, अभी भी है, आयु का भी फेवरेट है, स्मार्टी को भी अच्छा लगने लगा क्योंकि स्मार्टी खुशी तो हम दोनों में, आयु और मुझ में। मतलब ऐसा हम लोग बोलते थे यार ऐसा करना है तो बेचारे उसमें खुश हो जाते हैं। और अब जैसे मुझे शौक था पहले गणेश बिठाने का, अभी बिठाती हूँ, जब आयु नहीं हुआ था, और अब तो आयु को ज़्यादा शौक हो गया है। जैसे कि हर साल आयु को कुछ नया नया लगता है कि यार कुछ नया करें, कुछ नया करें। और इस बार भी हम लोग ने कुछ नया सोचा था कि यहाँ बिठाएंगे। थोड़ा सा हम लोग का घर प्रॉब्लम है, कमरे छोटे छोटे हैं, तो हम लोग ने सोचा था कि आगे वाले सोफे को इधर शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि हमारी साइड में, जस्ट साइड में स्मार्टी की कज़िन मामी रहती हैं, वो हो चुकी है आज शांत, उनकी डेथ हो चुकी है आज। गिर गई थी तो उनको क्या कोमा में चली गई थी करके। बाकी वो ज़्यादा एज की नहीं थी, इसलिए वो अच्छा भी नहीं लगता है कि यंग चले जाए और फिर वो होता है। इसलिए फिर हमने आयु को समझाया कि आयु पर नॉर्मल से भगवान जी वाले मंदिर में बिठा लें, पर वो माना नहीं, बोले नहीं मुझे तो यहीं बिठाना है। फिर ठीक है, हम लोग ने सोचा ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे, उसके हिसाब से कर देंगे। बट उसके बाद भी आयु ने इस बार इतने बड़े गणेश जी लिए, अच्छे खासे बड़े, बहुत सुंदर है। मैं नहीं गई, वो स्मार्टी और आयु दोनों गए। हर साल तो हम लोग जाते हैं, पिछले साल भी गए थे। आपने मेरा पिछले साल का ब्लॉग देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो वो वाली पिक में अभी लगा देती हूँ। और वहाँ पे हम लोग गए थे पिछले साल, अच्छा लगा था मुझे। पर इस बार आपको पता है कि बस ये प्रॉब्लम मामी के कारण मैं नहीं जा पाई। और सही बात है, अच्छा नहीं लगता अपन जाओ और फिर ऐसा 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 ऐसा, इसलिए नहीं गए हैं। तो आयु गया है, स्मार्टी गए हैं, वहाँ का ब्लॉग मैं आपको बताऊंगी। और यदि आपको पूरा कंटिन्यू देखना है तो आप सब सुनील ब्लॉग में देखिएगा, वरना मेरे ब्लॉग में तो आप एक झलक देख पाएंगे। बट कोई नहीं, जैसे ही आयु आएगा मैं आपको बता दूंगी, तो बस वेट करते हैं आयु का। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं ना। हाँ। क्या आयु तब पीछे गए थे। उधर देखो, उधर देखो। आयु और स्मार्टी आ चुके हैं, तो बस मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली आ चुके हैं आयु के गब्बू। गाइस आयु बोलते हैं मम्मा ये गब्बू तो मुझे बब्बू बोला करो, है ना आयु? अरे कितना खुश लग रहा है। ओके, काफी बड़ा है यार बेटू इस बार के। तो गाइस ये देखो आयु के आ चुके हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति चोरिया की मोरिया। हमेशा की तरह आयु ने गलत। और ये देखो गाइस कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो उनकी धोती पे जो ये लगा है ना, इसको मिस्टेक मत समझना, ये कलर लग चुका है गोल्डन। क्योंकि मैंने भी यही बोला था राहुल से, आपको जूम करके बताती हूँ कि यार राहुल ये तो मिस्टेक है, बट उसने बोला नहीं नहीं दीदी, जो ये जैसे ये नेक के पास बताऊँ मेरी उंगली पहुँच पाई, ये यहाँ पे जो लग गया है ना नेकलेस का, वही की वही है, यहाँ पे भी लग चुका है। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। बट आयु के आ चुके हैं गब्बू। अब आयु ना सोएगा नहीं गाइस, इसी को दिन भर खिलाता, दिन भर। और अभी तो ये थोड़े से बड़े हैं, जब छोटे रहते थे ना तो उठा के अपने पास सुला लेता था। अच्छा, रात में इनको सुलाते हैं, वो बिठा देते हैं, मुंह ढाक देते हैं, और थोड़ी बहुत देर बाद इनकी गर्दन पकड़ के अपने पास सुला लेता। ये आयु पिछले साल तक भी ऐसा करता था। बहुत ही प्यारे हैं। अब ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, पुच्छी ले ली। अब देखते हैं गाइस इनको कहाँ बैठाते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मामी के कारण ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली डेकोरेशन पर होगा होगा होगा, पर कम होगा। लड्डू ओ अभी नानी घर से ले आएंगे पापा, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छे लड्डू बनाती है बेसन के, तो मैंने उन्हीं से बोल दिया था भाभी बना देना। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग खाते हैं खाना, दाल बाटी। हालांकि घर पे तो नहीं बना, सिर्फ नॉर्मल फीकी दाल और रोटी बनी, क्योंकि साइड में मामी के यहाँ भेजना जो था। बट मेरी मम्मी के घर से आ रहा है, क्योंकि आयु को दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग दाल बाटी खाएंगे, और हमारे घर हमारे गब्बू जो आए हैं, है ना आयु? हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गाइस 2 मिनट स्मार्टी और हम दोनों उधर क्या चले गए, और ये पगले ने तूफान मचा दिया। मतलब अब इसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं दिख रहा था मुकन्ना, ये उसकी खुशी। ये क्या करा गाइस मैं बताती हूँ कि
जो ये भगवान जी थे, छोटे वाले गणेश जी, ये वाले गणेश जी, लड्डू भगवान और शंकर जी की पिंडी, सभी को वहाँ से, तेरे मंदिर का लाइट नहीं जल रहा, हट, सभी को वहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। अब यहाँ क्यों रख दिया अपन ने? ऐसे अच्छा लगेंगे। आयु भगवान को भगवान समझा कर भैया, तेरे दोस्त नहीं है वो। मम्मा तो मैंने रख दिया, अच्छे लग रहा है वो। अच्छे लग, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। प्यारे तो लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। अब अभी नहीं, स्थापनापन करेंगे, अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, फिर सड़ा मुंह मत बना। तो गाइस ये आ चुका है हमारा खाना, दाल बाटी और ये लाल मिर्ची का ठेसा, सेव। और ये बाटी है ना ऐसी सेगी जो होती है वैसी थी, बट स्मार्टिक क्या मतलब होता है कि इसको फोड़ के डबल से कढ़ाई में गर्म करके देते हैं, क्योंकि ये मेरे घर से नहीं, मेरी मम्मी के घर से खाना बना, तो यहाँ से नहीं, मेरी मम्मी मायके से खाना आया है। जैसे कि अभी आपको बताया कि हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था। और ये स्मार्टी की मम्मी के घर से चूरमा भी आया है, पर मैं चूरमा नहीं खाती हूँ। और ये अब हम स्मार्टी और हम लोग खाना खाते हैं। आयु तो वापस चले गया नानू के घर। हाँ गाइस, हम लोग का हो चुका है खाना, और खाना खाने के बाद हम लोग कर रहे हैं गणेश जी की स्थापना। तो स्थापना तो अभी ऐसी सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे नॉर्मली करा है, प्रॉपर नहीं हो पाया है। पर अब हम लोग सोच रहे हैं कैसा क्या डेकोरेशन करना है। तो आयु ही अभी उसकी नानी के घर, जैसे उसके गणेश जी लेके आया था ना, तो वो खाना लेने स्मार्टी गए थे, तो वहीं नानी के घर रुक गए कि मेरे को वहीं रुकना है। और अब उसका कॉल आ रहा है कि मम्मा मुझे आना है डेकोरेशन करने, मुझे आना है डेकोरेशन करने। और स्मार्टी का जब 2-3 बार आना जाना हो गया, वो परेशान हो चुके हैं। तो मैंने ये बोला, मैं कहा आयु अभी हम नॉर्मल डेकोरेशन करते हैं, सिर्फ उनकी स्थापना करते हैं, बाकी इनकी जो पीछे साइड का जो डेकोरेशन होता है वो कल कर लेंगे, या तो फिर आज शाम को कर लेंगे जब आप आ जाओगे। क्योंकि स्मार्टी के ऑफिस की जो कॉलोनी है वहाँ पे भी गणेश जी बैठे हैं, बड़े वाले, मतलब पंडाल में जो बैठते हैं ना वो वाले। तो मैंने आयु को बोला है कि आयु एक काम करना, वहाँ यदि अपन चले जाएंगे, आप बिजी रहोगे, तो कल पक्का डेकोरेशन करेंगे। तो अभी सिर्फ गणेश जी का जो सिंहासन होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, उसी की हम लोग करते हैं तैयारी, और उसके लिए करवाती हूँ स्मार्टी से अपनी हेल्प। आ जाओ स्मार्टी। ये मैंने ऐसा है ना सॉफ्ट वाला थर्माकोल लिया है। ये थर्माकोल नहीं बोल सकते हैं, या बोल भी सकते हैं, आई डोंट नो। ये वो है एक्चुअली जो साड़ियों के अंदर जो आता है ना, शर्ट्स के अंदर, ये साड़ी के अंदर का था। तो इसको, और ये है वेलवेट पेपर। आपको पता नहीं लाइट शेड दिख रहा, बट ये पूरा बॉटल ग्रीन है, बहुत ज़्यादा डार्क है, पता नहीं आपको उसमें कैसा दिख रहा है, आई डोंट नो। तो ये मैंने लाई थी वेलवेट पेपर, और हम लोग ने सोचा था कि दुआ लाने का है ना, ग्रास जो आर्टिफिशियल ग्रास आती वो, बट वो मुझे उस टाइम है ना वो कटिंग वाली मिल नहीं रही थी, और एक दुकान पे मिल रही थी, तो उसकी ग्रास है ना वो बड़ी बड़ी नहीं थी, वो अजीब टाइप की थी, वो छोटे छोटे फ्लॉर्स वाली। तो फिर हम लोग ने सोचा यार ठीक है, अपन एक काम करते हैं, वेलवेट पेपर से काम चला लेते हैं। वेलवेट पेपर भी एक्चुअली में दूर से देखेंगे ना, मखमल मखमल जैसा ग्रीन कलर का, बहुत शानदार लगेगा। स्मार्टी कर रहे हैं। तो ये ऐसा 2 लेयर का था, तो इसको हम थोड़ा सा डबल कर रहे हैं, और ये हमारे गब्बू का बन जाएगा गद्दा। और इसको अब स्मार्टी थोड़ा सा मोबाइल सही कर रहे हैं, डॉली ने मोबाइल टेढ़ा लगाया है, क्योंकि हम लोग ने मोबाइल एक्चुअली में रिंग लाइट में लगाया है, अभी भी टेढ़ा है, नहीं टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा हो सकता चलो कोई बात नहीं। अब इसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे, और इस पे अब बैठ जाएंगे हमारे गब्बू, है ना? ठीक है, तो इसको उल्टा करो, देखती हूँ। गाइस शाम हो गई थी और शाम की आरती का टाइम हो चुका था। आयु गया था नानी के घर, बट नानी के घर से फिर वो चले गया बड़ी बुआ के घर, क्योंकि बड़ी बुआ के बच्चों लोगों ने भी बड़े वाले गणेश जी बिठाए हैं, तो उन्हीं के साथ उनके गणेश जी लेने चले गया था। और फिर आया शाम को और उसके हाथ से आरती करवाई।
तो आरती करते करते बोल रहा था, अरे कोई तो पैसे डाल दो, कोई तो पैसे डाल दो मेरे गब्बू के लिए। आरती हो चुकी थी और आयुन ने सभी को आरती देने से पहले ही गब्बू को एक लड्डू उठा के खिला दिया। और अभी तो लड्डू गब्बू को खिलाया, मतलब गणपति बप्पा को। पहले क्या करता था कि आरती करते करते खुद खा लेता था लड्डू। आरती चल रही और आयु के पेट में लड्डू चले जाता था। और अभी भी सबसे देखो गाइस, पापा से 100 रुपीज़ सबसे पैसे, और काउंट कर रहा था कौन ने कितने कितने दिए हैं। उसको बड़ा ही शौक है कि कौन कितने पैसे दे रहा है, और सबका काउंट कर रहा था।